एयर ब्लू ने लवाहिकीन की हर मुमकिना मदद के लिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची और बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद में क्राइसिस सेंटर कायम कर दिया है। मजीद मालूमात के लिए फोन नंबर 111-247-258 पर किसी भी वक्त राब्ता किया जा सकता है। तैयारे के पायलट कैप्टन परवेज इकबाल चौधरी फ्लाइंग का 35 साल तजुर्बा रखते थे। इन्होंने इस दौरान 25,000 घंटे से ज्यादा की परवाजें की हैं। ये जहाज एयरबस 321 साफ्ट का है, जिसका मखसूस एयरबस नंबर 1218 था और पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन नंबर BJB था। ये जहाज सन 2000 में तैयार हुआ था और पिछले 4 साल से एयर ब्लू की सर्विस में था। थैंक यू। जो मुसाफिर जा रहे हैं दवाई की, उनके लिए आप क्या उनके लिए मामला कर रहे हैं और क्या क्या उनके लिए पैकेज का है कि वापसी भी उनको लाया जाएगा या कि वहाँ छोड़ दिया जाएगा? जी, जाहिर बात है, अगर हम किसी भी लवाहिकीन को लेके जाएंगे तो उन्हें वापस भी लेके आएंगे। हमारा अमला उधर एयरपोर्ट पे मौजूद होगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। जैसे ही ये लवाहिकीन हमारी फ्लाइट से लैंड करेंगे, इनको वहां पे इनसे मुलाकात करके इनको मीट एंड असिस्ट कराया जाएगा। जिन लोगों को होटल अकोमोडेशन चाहिए, उन्हें हम होटल अकोमोडेशन भी इस्लामाबाद में प्रोवाइड करेंगे और वापसी भी हम ही उन्हें लेके आएंगे। अच्छा, रेस्क्यू के हवाले से ये है कि रेस्क्यू सुबह ही शुरू हो गई थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की और दीगर जो इसके जेर इदारे हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे चीफ पायलट कैप्टन काजिम आवान भी मौके पर मौजूद हैं। ये देखें कि जो हादसा पेश हुआ है ये पहाड़ी इलाका है, वहां पे कोई सड़कें ऐसी नहीं हैं कि डायरेक्ट गाड़ी जा सके। मौसम बहुत खराब है, इस वक्त वहां पे बारिश भी पड़ रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद रेस्क्यू का काम वहां पे इस वक्त भी जारी है। ब्लैक बॉक्स वगैरह की सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी करेगी। जो भी चीज मिलेगी वो सिविल, जहाज की जितनी भी चीजें होती हैं वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को दे दी जाती हैं। इस वक्त अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर सामने नहीं आई है डेड कैजुअलिटीज के बारे में। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो सारे का सारा रेस्क्यू पर है। अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि सिविल इंतजामिया रेस्क्यू कर रही है। देखें, इस वक्त स्पेकुलेट करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जहाज बिल्कुल सर्विसेबल था, टेक्निकली उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। मौसम नो डाउट खराब था, लेकिन पैरामीटर्स के नीचे नहीं था। ये नहीं कह सकते कि नहीं था। ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब सिविल एविएशन कंप्लीट कर लेगी इन्वेस्टिगेशन, तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल उसको भी किया जाएगा। इस वक्त वहां की जो सिविल अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटल में इसके इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि किसी एक हॉस्पिटल में तो ये हो भी नहीं सकता। इसलिए वहां पे जो अमला है एयर ब्लू का, वो सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर ये काम कर रहा है और सारी चीजें इंशाल्लाह की जाएंगी। देखें, कॉम्पनसेशन बाद की बात है। जैसे मैंने कहा, सब में पहली चीज है रेस्क्यू। इस वक्त ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि मैं किसी के लवाहिकीन से कहूं कि आप इतने पैसे ले लें। इस वक्त रेस्क्यू है, इस वक्त लवाहिकीन का ख्याल रखने की जरूरत है। तो कंफर्म हो गई ना कि तमाम ज्यादातर सर, हम उनको लेके जा रहे हैं। हम उन्हें होटल अकोमोडेशन भी अगर चाहिए तो हम देंगे और हम उन्हें वापस भी लेके आएंगे। ये नहीं जी, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो इसलिए जैसे यहां पर क्राइसिस सेल है, इसी तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी क्राइसिस सेल है। जब यहां से लोग जाएंगे, जरूरी नहीं है कि कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, कोई 3-4, तो वापसी की फ्लाइट भी कंफर्म करनी पड़ेगी। लेकिन ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जिसको हम लेके जा रहे हैं उसको हम वापस भी लेके आएंगे। इस वक्त हम सारे जो है हम जल्द से जल्द ले जाने की कोशिश की जा रही है और आप इसका यकीन दहानी मैं कराता हूं कि इनको वापस भी लाया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम छोड़ दें। देखें,
जब कोई भी सिविल एयरलाइन ऑपरेट करती है, सिविल एविएशन अथॉरिटीज के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत ये काम होता है। कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं काम करती। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, वो पूरी फुलफिल थी। देखें, मैंने ना उनकी कोई स्टेटमेंट अभी देखी है ना सुनी है, इसलिए इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। देखिए, रेस्क्यू वहां पे हो रहा है, सिविल इंतजामिया ही रेस्क्यू कर रही है। रहमान मलिक साहब, ही इज अ मिनिस्टर, अगर उन्होंने कोई चीज दी है तो मैं उस पर कमेंट तो नहीं कर सकता। देखें, जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर आती हैं रेडार से तो उसको फॉलो किया जाता है। इस वक्त ये स्पेकुलेट करना कि उनसे कहा गया था या नहीं कहा गया था, ये ठीक नहीं होगा। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो जहाज डेफिनेटली उसको फॉलो करता है। ये नहीं हो सकता कि कोई रेडार उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे और उसको फॉलो ना करें, ये नहीं हो सकता। देखें, पहले हम लवाहिकीन को उधर ले तो जाएं, उनसे हमदर्दी तो कर लें, उनको थोड़ा संभाल तो लें, उसके बाद ये चीजें की जाती हैं। जहाज, ये अरमान साहब हैं जी, ये एयरपोर्ट ऑपरेशंस के हैं, ये जहाज इन्हीं के हैं। देखें, मैं उसको भी मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर हम हर फैमिली से लेट से 3-3, 4-4 लोग ले जाएं तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी होंगी जिनका एक आदमी भी नहीं जा सकेगा। हमारी कोशिश ये है कि एटलीस्ट एक आदमी हर फैमिली का जरूर वहां पहुंच जाए। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेट से देखें, जहाज में लिमिटेड सीट्स होती हैं, अगर एक ही फैमिली के 6-6 लेके जाएंगे तो आप सोचें कि कम फैमिलीज हो जाएंगी। इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी जितने भी लोग हैं उनके एटलीस्ट एक लोगों को हम जरूर ले जाएं ताकि सबको मौका मिले। ये ना हो कि कोई ऐसा हो जो रुक जाए और किसी का कोई भी ना जा सके। 8 बजे फ्लाइट है। जब भी पैसेंजर आना चाहिए, डेड बॉडी जैसे जैसे रिसीव होती जाएंगी। जवाब दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये बताएं, जो हम लोग लवाहिकीन हैं, आप हमें ये बताएं। एयरब्लू के जीएम मार्केटिंग कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनके हमरा अरमान याया, जीएम ऑपरेशंस एयरब्लू, वो भी बैठे हुए थे और जीएम मार्केटिंग का यही कहना था। सबसे पहले तो उन्होंने जहाज के बारे में इतलात दी कि मैन्युफैक्चरर्स जो सीरियल नंबर है उसका वो है 1218 और पाकिस्तानी यानी लोकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो है APBJP। ये जहाज एयरब्लू के इस्तेमाल में गुज़िश्ता 4 बरसों से था, जबकि 2004 से आइडेंटिफिकेशन सब जाया हो जाएगी। किसी के कोई चीज उठा लेगा, किसी की कोई चीज उठा लेगा। हम पेरेंट्स जाएंगे तो अपने प्यारों को पहचानेंगे ना। आप जालिम इतने हैं कि आपने सुबह से लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। आप किसी को इस्लामाबाद लेके जा नहीं सकते। आपने थोड़ी देर पहले कहा हमारी जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, वो नॉर्मल पैसेंजरों को हमने टिकट इशू किया है, वो आएंगे तो आप जाएंगे। आपकी जहाज क्रैश हो गया, 150 आदमी मर गए, लेकिन आप हमें वो अपनी नॉर्मल फ्लाइट में लेके जाएंगे जो आपकी रूटीन फ्लाइट है। और उसके बाद आपने हमें वन वे का टिकट दिया और हमें कहा इस्लामाबाद पहुंचे, फिर हम देखेंगे कि आप वापस आना होगा तो हम आपको अकोमोडेट करेंगे। मुझे ये बताएं आप कि सुबह 9:30 बजे से इस वक्त 5 बजे कराची एयरपोर्ट पे खड़े हैं, सारा पैरेंट क्या मौजूद है। ये किस पैसेंजरों का इंतजार कर रहे हैं जो आएंगे? कौन घर में बैठा हुआ है? ये इतने लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। और दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने वन वे टिकट जारी किया है और मैं ये कहता हूँ ये 8 बजे भी नहीं जाएंगे। आधी रात को इस्लामाबाद में जाके पेरेंट्स क्या करेंगे मुझे बताएं। जब उनकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, डेड बॉडी आ जाएगी, हॉस्पिटल में उनकी जो चीजें जेबों से निकल जाएगी, उनकी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लावारिस करार दे देंगे उनको। आप हमें बताएं, यहाँ पे सब लोग खड़े, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो अपने घर से अभी आएगा। आपने सबको 4 बजे बुलाया था, हम 3 बजे यहाँ पहुंच गए। आप किसके लिए कह रहे हैं 7 बजे? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके दुख से बिल्कुल कराची से आप इस्लामाबाद में नहीं ले जा सके। देखिए सर, हम आपको लेके जा रहे हैं, इसकी 2-3 चीजें हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लवाहिकीन को हम ले जा सकें। बात सुन लें, बहुत से लवाहिकीन ने हमें बताया है कि थोड़ा इंतजार कर ले, हम पहुंच रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए गलत बात कर रहे हैं। कोई एक शख्स बता दे जिसने ये कहा कि हम अभी जिनके बच्चे उसमें हलाक हो गए, जिनके माँ बाप बहन भाई हलाक हुए, आप ये कह रहे हैं कि लोगों ने कहा।
देखिए हम यहाँ पे खड़े हैं, जो जो आता जा रहा है हम उनको ले जाने के लिए। दूसरी चीज ये मैं आपसे यकीन दिलाई करता हूँ कि अगर हम आपको लेके जाएंगे तो हम आपको वापस भी लेके आएंगे। इससे